हेलो ऑल, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के जो सीरीज ऑफ लेक्चर हैं उसमें डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्लासिकल मैकेनिक्स में अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट है बेसिकली, और जो हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आज ये करने वाले हैं उसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। केवल यही नहीं, ठीक है, जब हम आगे हैमिल्टनियन फॉर्मूलेशन में हम जब फेज स्पेस में जाएंगे तो ट्रांजिशन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस से फेज स्पेस में जाना ज़्यादा इजी हो जाता है। यदि आपको कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का कंसेप्ट समझ में आएगा तो फेज स्पेस का कंसेप्ट समझना बहुत इजी हो जाता है। और फेज स्पेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरी फिजिक्स में, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो उस तरह से देखें तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन स्पेस जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल किया था। तो हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या था? हैमिल्टन प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि अगर लेट्स से मेरे पास एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल लेट्स से सिंगल पार्टिकल है जो P1 पे पॉइंट पे है टाइम T1, और T2 टाइम पे, लेटर टाइम पे ये P2 पॉइंट पे जाता है, तो देयर आर इन्फिनिट ट्रेजेक्टरीज बिटवीन द पॉइंट्स P1 एंड P2। इन्फिनिट ट्रेजेक्टरीज हो सकती हैं। पार्टिकल वो ट्रेजेक्टरी, एक्चुअली वो ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा जिसके लिए जो S है, एक्शन है, वो एक्सट्रीमम हो, यानी एनी वेरिएशन इन एक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। एक्शन क्या है? एक्शन मेरे पास ये इंटीग्रल होता है। एल मेरे पास क्या है? एल मेरे पास यहाँ पे लैग्रेंजियन है, ठीक है। और क्यू आई जो मेरे पास है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। क्यू आई डॉट टाइम डेरिवेटिव क्यू आई जो मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास I3 है, तो मेरे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम है। Q1 मान लो मेरे पास x है, Q2 मेरे पास y है, Q3 मेरे पास z है। तो XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मेरे पास लेट्स से मेरा जो पार्टिकल है वो एट टाइम T1 P1 पॉइंट पे है, एट टाइम T2 P2 पॉइंट पे है, P1 पॉइंट से P2 पॉइंट पे पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। देयर आर इन्फिनिट वेज अ पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम P1 टू P2। ट्रेजेक्टरी मेरे पास कुछ भी हो सकती है। ट्रेजेक्टरी मेरे पास ये भी हो सकती है, ट्रेजेक्टरी मेरे पास ये भी हो सकती है, कोई भी आर्बिट्रेरी ट्रेजेक्टरी हो सकती है P1 पॉइंट से लेकर P2 पॉइंट पर। एंड पॉइंट्स मेरे पे सेम होने चाहिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑब्वियसली सेम है, ठीक है। हैमिल्टन प्रिंसिपल सिंपल मुझसे कहता है कि किस तरह से आप एग्जैक्टली जो ट्रेजेक्टरी पार्टिकल ने फॉलो किया है उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ट्रेजेक्टरी पार्टिकल वो फॉलो करता है जिसके लिए एक्शन जो है, ये जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो द पॉइंट इज, ये मैं जरूरी नहीं सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करूँ, या जनरल किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं कर सकता हूँ। यहाँ तो मैंने एग्जांपल आपको केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का दिया था, लेकिन इन जनरल ये किसी भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए ट्रू है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये तो हमने एक पार्टिकल के लिए किया, एक पार्टिकल को हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ट्रेजेक्टरी मेरे पास क्या है? लेट्स से ट्रेजेक्टरी मेरे पास ये 1 वाली ट्रेजेक्टरी है, बीच वाली ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। द प्रॉब्लम्स कम व्हेन वी हैव 2 और मोर देन 2 पार्टिकल्स। लेट्स से वी हैव 2 पार्टिकल्स। मैं 2 पार्टिकल ले लेता हूं। मेरे पास 2 पार्टिकल का सिस्टम है, ठीक है। और लेट्स से दोबारा से मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ही ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि उसको विजुअलाइज करना इजी है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही लेट्स से मेरे पास 2 पार्टिकल हैं। लेट्स से मेरे पास P1 है, दूसरा पार्टिकल मेरे पास P1 प्राइम है, ठीक है। इनिशियल टाइम पे दोनों पार्टिकल जो हैं P1 और P1 प्राइम पे हैं, ठीक है। और जिस तरह से मेरे पास सिस्टम टाइम के साथ क्या करेगा, मेरा सिस्टम इवॉल्व करेगा, चेंज करेगा, ठीक है ना। तो पार्टिकल P1 भी मूव करेगा, पार्टिकल 2 भी मूव, जो एक फर्स्ट पार्टिकल है वो भी मूव करेगा, दूसरा वाला पार्टिकल भी मेरा मूव करेगा, P1 प्राइम वाला पार्टिकल भी मूव करेगा, एंड बोथ विल ट्रेस अ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। सिंपलिसिटी के लिए मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरे पास जो पार्टिकल है वो आपस में क्रॉस नहीं कर रहे हैं। कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, पर लेट्स से कि मेरे पास ये ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। टाइम T1 पे दोनों पार्टिकल यहां थे, टाइम T2 पे दोनों पार्टिकल यहां आ गए हैं, ठीक है ना। नाउ द पॉइंट इज, इट विल बिकम टिपिकल टू ट्रेस अ ट्रेजेक्टरी इफ लेट्स से पार्टिकल्स आर, लेट्स से 20 पार्टिकल्स है मेरे पास। तो 20 पार्टिकल्स के लिए आपको ट्रेजेक्टरी बनाना है, सारी ट्रेजेक्टरी आपको बनानी है।
20 ट्रेजेक्टरीज बन जाएंगी मेरे पास, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर चला हूँ कि लेट्स से पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेट्स से कोलाइड भी नहीं कर रहे हैं, और पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे होंगे तो और टिपिकल हो जाएगा मेरे पास ट्रेजेक्टरी बनाना, ठीक है। तो पॉइंट इज, जब नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे पास बढ़ गए हैं तो सिंपल कोऑर्डिनेट स्पेस के अंदर उसकी ट्रेजेक्टरी को बनाना, विजुलाइज करना कि मेरे पास जो ट्रेजेक्टरी है क्या होगी, इज बिकम टू टिपिकल। मैं तो 20 पार्टिकल की बात कर रहा हूं, मान लो मेरे पास अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर 23 मेरे पास पार्टिकल्स हैं। टू ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी फॉर ईच पार्टिकल विल बिकम अ वेरी टीडियस टास्क। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द कंसेप्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। व्हाट इज अ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस? कॉन्फ़िगरेशन स्पेस is a purely mathematical construct to visualize the trajectory of the system जब मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस सिंगल पार्टिकल के लिए भी काम करेगा, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस 2 पार्टिकल के लिए भी, 10 पार्टिकल के लिए भी, 1000, 5 लाख, अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए भी मेरे पास काम करेगा, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब है पार्टिकल्स वाला, जिसमें बहुत मल्टी पार्टिकल सिस्टम है हमारे पास। उस केस में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन स्पेस बिकम क्वाइट हैंडी, क्वाइट ईजीनेस हो जाता है पार्टिकल की सिस्टम की ट्रेजेक्टरी को विजुलाइज करना। और ये प्योर मैथमेटिकल कंसेप्ट है, मतलब इसका एक्चुअली कोऑर्डिनेट स्पेस की तरह आप उसे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इट्स कंप्लीटली मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के एसेंस को समझने के लिए लेट्स से हमारे पास अज्यूम कर लो, लेट्स से वी हैव n पार्टिकल्स। तो हमारे पास कोई n पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है। ईच पार्टिकल requires 3 coordinates to specify its position, ठीक है। नॉर्मल कोऑर्डिनेट स्पेस के अंदर मैं देखूं तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट चाहिए हर पार्टिकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड आर 3 टाइम्स n। लेट्स से हमारे पास कंस्ट्रेंट नहीं है पार्टिकल के बीच में, कंप्लीटली फ्री पार्टिकल्स हमारे पास हैं। अगर कंस्ट्रेंट होते तो 3 कैपिटल N माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट मेरे पास आ जाता, ठीक है। हम यहाँ पर बेसिकली होलोनोमिक कंस्ट्रेंट की बात करें, लेकिन लेट्स से एग्जाम के लिए अपने सिंपलिसिटी के लिए हम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है सिस्टम में, ठीक है। कंप्लीटली मेरे पास n पार्टिकल है जो फ्री हैं, तो ये n पार्टिकल सिस्टम जो है हमारे पास वो मूव कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, स्पेस में। और हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत है? 3n कोऑर्डिनेट की जरूरत है। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 3 ही ले लो, ठीक है ना। अगर मेरे पास 3 पार्टिकल का सिस्टम है तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3 9 कोऑर्डिनेट मेरे पास हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे 9 कोऑर्डिनेट की जरूरत है पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। अगर मैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट स्पेस में इसको बनाता हूं, लेट्स से मैं XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं, ठीक है, और उसमें इन 3 पार्टिकल की पोजीशन को बनाता हूं, तो लेट्स से मेरे पास ये P1 है, ये मेरे पास P1 प्राइम है, ये मेरे पास P1 डबल प्राइम है। ये इनिशियल टाइम T1 पे लेट्स से मेरे पास तीनों पार्टिकल की पोजीशन है, ठीक है। और जैसे जैसे सिस्टम चेंज हो रहा है ये पार्टिकल जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास P2 प्राइम, P2 डबल प्राइम, T2 टाइम पे उनकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ऑब्वियसली सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, पार्टिकल आपस में एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं, बिल्कुल आइडियलिस्टिक सिचुएशन में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर इंटरेक्शन बीच में होगा, टकरा रहे होंगे तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो मैं सिंपलेस्ट केस ही लेके चल रहा हूँ कि सिंपलेस्ट केस में ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट स्पेस में ट्रेजेक्टरी को देखना कितना
टिपिकल है बेसिकली। तो 3 पार्टिकल के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेट्स से हमारे पास ये पार्टिकल है, ठीक है। तो एट टाइम t1 मेरे पास p1 क्या है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। कितने कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। p2 मेरे पास क्या है, पोजीशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल। कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके लिए भी 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो 3 कोऑर्डिनेट इसके लिए, 3 कोऑर्डिनेट इसके लिए। p2 नहीं है, सॉरी ये है p1 प्राइम और ये है p1 डबल प्राइम, t1 टाइम है। दिस इज पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टिकल। इसके लिए भी मेरे पे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट। तो एट टाइम t1 वी नीड 9 कोऑर्डिनेट, ठीक है। एट t2 टाइम सेम तरह से मेरे पास है, p2 इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, p2 प्राइम पोजीशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल, p2 डबल प्राइम पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टिकल, मेरे पास ये है, ठीक है। तो आइडिया बेसिकली ये, और अगर बीच में किसी भी टाइम पे मैं ले लूं, जैसे एट सम टाइम t1 प्लस डेल्टा t, मान लो हल्के से लेट्स से a b और c पॉइंट पे t1 प्लस डेल्टा t टाइम में, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, एट टाइम t1 प्लस डेल्टा t A, B, C आर द पोजिशन ऑफ द 3 पार्टिकल्स। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि एट एनी टाइम एज सिस्टम इवॉल्व, ये सिस्टम इवॉल्व कर रहा है, किसी भी टाइम में हमें 9 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। और जैसे जैसे मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जाएंगे, वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, वो जो मेरे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होंगे वो भी बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट स्पेस में इनकी ट्रेजेक्टरी को स्पेसिफाई करना, इट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एक पूरा मेसी स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर इंटरेक्शन भी पार्टिकल के बीच में है, तो दे जो ट्रेजेक्टरी है वो आपस में एक दूसरे को काट भी रही होंगी, ठीक है। इट बिकम मच मोर मेसियर। फाइन, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, जैसे हमें यहां पर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस में एक पॉइंट जो है वो 3 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही टाइम पे 3 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन बेसिक सोच ये है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की, क्योंकि मुझे यहां पे 9 कोऑर्डिनेट चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्यों ना हम 9 डायमेंशनल स्पेस अज्यूम कर लें। कंप्लीटली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, कंप्लीटली मैथमेटिकली आप इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप विजुलाइज नहीं कर सकते हैं कि 9 डायमेंशनल स्पेस कैसा होगा, ठीक है। तो इफ वी विजुलाइज अ 9 डायमेंशनल स्पेस, देन हर एक पॉइंट उस 9 डायमेंशनल स्पेस में 9 कोऑर्डिनेट को एक ही टाइम में रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहां पे 3 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट 3 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस 9 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट 9 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब है ये है कि इफ वी मैथमेटिकली कंस्ट्रक्ट अज्यूम अ 9 डायमेंशनल स्पेस, देन at each time t1 पे 9 कोऑर्डिनेट, t2 पे 9, t1 प्लस डेल्टा t पे 9 कोऑर्डिनेट, इसी तरह से फाइनल टाइम t2 पे 9 कोऑर्डिनेट। तो हर एक टाइम पे आपको 9 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। तो अगर हम 9 डायमेंशनल स्पेस अज्यूम कर लें, देन एट ईच टाइम अ पॉइंट in this 9 dimensional space will represent 9 coordinates, एक ही साथ 9 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर देगा, एग्जैक्टली लाइक इस 3 डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट 3 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। सो जिस तरह से इस 3 डायमेंशनल स्पेस में जैसे जैसे पार्टिकल 1 आगे बढ़ रहा है, इवॉल्व कर रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, वो
पॉइंट जो है जो एक ही साथ 3 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह जैसे मेरा ये 3 पार्टिकल का सिस्टम इवॉल्व करेगा, ठीक है, पार्टिकल मूव करेंगे टाइम के साथ, ठीक है, वो एक पॉइंट जो एक ही टाइम पे तीनों पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी चेंज करेगा, उस 9 डायमेंशनल स्पेस में एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, एक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, ठीक है। तो इन 3 पार्टिकल के लिए मेरे पास जो वो 9 डायमेंशनल स्पेस है वो एक कॉन्फ़िगरेशन स्पेस हो जाएगा। सेम अगर मैं मान लो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, ठीक है, और मेरे पास लेट्स से क्यू आई जो है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, वो खुद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने 3 पार्टिकल के लिए यहां पे किया, ठीक है, यही सारा मैं इन जनरल कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए कर सकता हूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल पे, ठीक है ना। तो 3 पार्टिकल के लिए 9 डायमेंशनल, तो कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन स्पेस जो होगा कैपिटल एन नंबर पार्टिकल का 3n डायमेंशनल बन जाएगा, 3 कैपिटल एन नंबर ऑफ डायमेंशनल बन जाएगा, ठीक है ना। मैं सेम चीज इन सबको पिक्चर को जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है उसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी कर सकता हूं कि लेट्स से मेरे पास क्यू आई जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, आई मेरे पास जो है वो 1 2 3 टिल जो भी मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है सिस्टम की, फॉर एग्जांपल कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए 3 कैपिटल एन डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास हो गया, ठीक है। 3 पार्टिकल के लिए मेरे पास 9 डायमेंशनल स्पेस है, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास है, ठीक है। तो क्यू आई मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गए हैं, ठीक। तो आई कैन कंस्ट्रक्ट अ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस for n particles, it will be 3n dimensional। जैसे 3 पार्टिकल के लिए वो 9 डायमेंशनल था, 3n पार्टिकल के लिए वो 3n डायमेंशनल हो गया मेरे पास, ठीक है। तो मुझे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 3n कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब है मेरे पास क्यू आई जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to 3 कैपिटल एन। तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस को मैं थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल्दो आप 3n डायमेंशनल स्पेस तो बना नहीं सकते हो, लाइक हम 3 डायमेंशनल स्पेस ही बना सकते हैं मैक्सिमम, इस 2 डायमेंशनल सरफेस में विजुलाइज कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से अगर हम ये एज्यूम कर लें कि मेरे पास ये Q1 कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास Q2 कोऑर्डिनेट है, इसी तरह से मेरे पास Q3 Q4 Q5 मेरे पास ये 3n डायमेंशनल स्पेस है, तो इसमें जो मेरे पास एक पॉइंट होगा, लेट मी कॉल इट Q1 पॉइंट, ठीक है। ये एक पॉइंट जैसे यहाँ पर एक पॉइंट 3 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में एक पॉइंट 9 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उन तीनों पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट ये सारे कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल को एक साथ एक ही टाइम में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये 3n कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये QK है, ठीक है, वेयर K गोज फ्रॉम 1 to 3 कैपिटल N, ठीक है। तो लेट्स से T1 टाइम पे हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम, n पार्टिकल का सिस्टम मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और जैसे टाइम मूव करेगा, ठीक है, जैसे एक पार्टिकल यहां पे एक ट्रेजेक्ट्री बना रहा है, जैसे जैसे मेरे सारे के सारे n पार्टिकल मूव करेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन का एक पॉइंट भी एक ट्रेजेक्ट्री ट्रेस करेगा, ठीक है। तो लेट्स से दैट ट्रेजेक्ट्री इज दिस वन, और एट टाइम t2 लेट्स से मेरे पास फाइनल पॉइंट जो है पार्टिकल का Q2 है, अगेन इट विल बी अ फंक्शन ऑफ ऑल दी 3 कैपिटल N नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री हमने बनाई है, जो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे के पूरे n पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट स्पेस में नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में है, जिसको मैं सिंपलेस्ट वे में इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, जो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने 2 डायरेक्शन बनाई है, लेकिन यहां पर 3 n
नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम है इस तरह से, ठीक है। और ये जो है ट्रेजेक्ट्री है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में पूरे सिस्टम की। तो अगर मैं इन n पार्टिकल को कोऑर्डिनेट स्पेस में रिप्रेजेंट करने लगा इंस्टेड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे रिप्रेजेंटिंग ऑल दी n पार्टिकल्स, लेट्स से t1 इनिशियल टाइम में, और इसी तरह से t2 फाइनल टाइम पे भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे रिप्रेजेंटिंग ऑल दीज पार्टिकल्स। एंड देन हर एक पार्टिकल के इनिशियल पॉइंट से उस पार्टिकल के फाइनल पॉइंट तक हमारे पास ट्रेजेक्ट्रीज होंगे। एक बहुत ही मेसी स्ट्रक्चर बन जाएगा, बहुत ही हैफजर्ड सा स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। बहुत सारी ट्रेजेक्ट्री पार्टिकल आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं, तो सारी ट्रेजेक्ट्रीज आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसी चीज को बेटर ढंग से विजुलाइज करने के लिए पूरे सिस्टम को, जब हमारे पास सिस्टम लार्ज सिस्टम बन जाता है, n नंबर ऑफ पार्टिकल का सिस्टम बन जाता है, तो उसको इजीली विजुलाइज करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्पेस ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। तो हमने इस लेक्चर में देखा कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है, इट इज़ ऑल्दो काइंडली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। आप एक्चुअली फिजिकल कोई स्पेस नहीं होता। कोऑर्डिनेट स्पेस हमारे पास फिजिकल स्पेस है, हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस जो स्पेस है वो कोऑर्डिनेट स्पेस है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस ऑल्दो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी यूजफुलनेस यही है कि आप पूरे सिस्टम को इसमें एक रिप्रेजेंट कर सकते हो, पूरा सिस्टम की ट्रेजेक्ट्री आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अगर सिस्टम हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें है, ठीक है। और आगे भी जब हम यूलर लैग्रेंज इक्वेशन हैमिल्टन प्रिंसिपल से ड्राइव करेंगे, तो उसमें भी हम बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में ही काम कर रहे होंगे। तो दैट्स इट फॉर द लेक्चर टुडे। हम यहीं पर ही रुकेंगे।